नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो काम नहीं करता। एक साथ कई मुसीबतें आपको घेर लेती हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता चुनें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और उसकी बेटी के होश उड़ गए। तब वह जमींदार से कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर बोले, ये मामला बड़ा उलझा हुआ सा है, अतः इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प ये होगा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर थैले में रख दिया है और सबको धोखा दिया है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने थैले में अपना हाथ डाला और हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा हुआ है। तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ पत्थर काले रंग का था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ सब कुछ धुंधला दिखता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें, उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। दोस्तों,
कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होकर भी मुसीबत के समय उसका सही हल नहीं निकाल पाते। ऐसे पढ़ाई लिखाई का कुछ औचित्य नहीं रह जाता। अभी परिस्थिति आने पर ही इंसान की सूझबूझ और समझदारी का पता चलता है। किताबी ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। इंसान का ज्ञान तभी समझ में आता है और पता चलता है जब मुसीबत की कोई घड़ी सामने आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।